इस मूवी की शुरुआत में हमें एक गांव में एक कपल को दिखाया जाता है जिसका नाम डेविड और मैरी और इनका कोई भी बच्चा नहीं है और इनको हमेशा एक बच्चा अडॉप्ट करने की सोच रहे थे मगर कुछ प्रॉब्लम की वजह से अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे और डेविड हमेशा अपने आप को बिजी रखता है और उसको बर्ड्स पर रिसर्च करना बहुत अच्छा लगता था। उनके एरिया में बहुत तरीके की बर्ड्स आती हैं, उनको देखकर वह बहुत खुश होता था। तभी एक दिन जब डेविड अपनी दूरबीन से देख रहा होता है तभी वो अपने पास के पेड़ पर चिड़िया की आवाज सुनता। तभी डेविड वहां देखने जाता है तो वहां देखता है कि वहां पर बर्ड की तरह का एक छोटा बच्चा पड़ा होता है। उसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसका सिर इंसान जैसा है और हाथ उसके परिंदे कैसे होते हैं। डेविड को वह क्रिएचर बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए वे उसको अपने घर ले आता है। और जब मैरी उस बर्ड को देखती है तो वह भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और यह बर्ड एक लड़की है। और डेविड कहता है कि मैं आज तक इस तरह का क्रिएचर आज तक नहीं देखा, यह बहुत ज्यादा रेयर है। तभी मैरी एक दलिया लाती है और उस बर्ड को उस टोकरी में रख देती है और मैरी डेविड से कहती है कि हमें पुलिस को बता देना चाहिए, पर डेविड कहता है नहीं, मुझे अभी इसके बारे में और भी कुछ जानना है। और कहता है कि जब तक इसके मम्मी पापा इसको लेने घर नहीं आते तब तक हम इसे अपने घर में रखते हैं, क्योंकि अगर हम इसे पुलिस को दे देंगे तो वो इसको जू में भेज देंगे, क्योंकि ये क्रिएटर बहुत ही ज्यादा रेयर है। और उन दोनों कपल को काफी दिनों से एक बच्चे की जरूरत थी, इसीलिए वह उस क्रिएचर को अपने बच्चे की तरह उसका ख्याल रखने लगे और वह लोग इससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और इसका नाम बर्डी रखते हैं। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि दोनों कपल उसे क्रिएचर के साथ बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। उन लोगों ने इसके लिए एक छोटी सी बोतल ले और उसके खेलने के लिए वॉकर भी लाए थे और मैरी इसके लिए कपड़ा भी बनाती है। और फिर वह दोनों लोग उसे बर्ड को वॉकर में बैठाकर बाहर घुमाने ले जाते हैं। और जब बर्डी बाहर उड़ती चिड़िया को देखते हैं तो वह भी चिचियाने लगती है। तभी आसपास की औरतें उसको देखने आती हैं। वह लोग इसको देखकर हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि यह इतनी छोटी क्यों है और तुमने इसको कहाँ से अडॉप्ट किया है। तभी मैरी उनकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है और कुछ दिनों बाद बड़ी बड़ी हो रही होती है और अब तो वो उस टोकरी में भी नहीं आती और ना ही वो अभी बोलना सीखी है। और एक दिन मैरी उसको देखते हैं कि वो उड़ने की कोशिश कर रही है और इसको देखकर मैरी थोड़ा दुखी होती है, क्योंकि वह चाहती थी कि यह बर्ड्स की तरह नहीं बल्कि इंसानों की तरह भी है करे। इसीलिए मैरी इसको उड़ने से रोकती है और इंसानों की तरह बिहेव करना सिखाती है। और अब बर्डी भी उनसे प्यार करने लगती है, पर उसका बिहेवियर तो बर्ड्स के जैसा ही था। भले ही बर्डी दिखने में इंसान की तरह हो, एक दिन मैरी को लगता है कि बर्डी उसे मॉम करके बुला रही है। तभी वह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसको और भी वर्ड सीखने की कोशिश करती है, पर बर्डी को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। तभी मैरी एक दिन देखती है कि बर्डी जमीन पर से कीड़े उठाकर खा रही है। यह देखकर उसको थोड़ा बुरा तो लगता है, पर सोचती है कि यह तो एक बर्ड है तो इसको यही खाना अच्छा लगेगा। तभी फिर मैरी उसके लिए कीड़े लेकर आती है और उसकी एक प्लेट में रख देती है और स्पून भी उसमें रखती है, क्योंकि वह चाहती थी कि बर्डी इंसानों की तरह खाना खाए, पर बर्डी ऐसा नहीं कर पाती है। और फिर मैरी डेविड से कहती है कि बर्डी लोगों को देखकर ही उनके जैसे ही खाना सीख पाएगी। फिर वह लोग उसको रेस्टोरेंट ले जाते हैं। तभी वहां पर बर्डी पिंजरे में बंद पंछी को देखती है तो उनके तरह ही फड़ फाड़ने की कोशिश करती है। मैरी इसको देखकर उसको उठाती है और बाथरूम में ले जाती है ताकि वो फड़फड़ाना सीखे और उसको कोई देख भी ना पाए। और फिर मैरी बाहर एक लेडीज से बात कर रही होती है और तभी सोचती है कि बर्डी अभी तक बाहर नहीं आई। फिर वो दरवाजा खोलती है, फिर देखती है कि वहां पर सिर्फ उसका जूता रखा है और जब खिड़की के बाहर आकर देखती है
तो वह उड़कर वहां से चली जाती है। फिर जब डेविड और मैरी घर में आ जाते हैं तो मैरी बहुत ज्यादा दुखी होती है और फिर डेविड कहता है कि शायद वह अभी इतना दूर ना गई हो। फिर वह लोग उसको ढूंढने के लिए निकलते हैं। फिर यहाँ हमको बर्डी को परिंदों के बीच में दिखाया जाता है और वह उनके साथ बहुत ही ज्यादा खुश थी और उड़ते हुए उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। तभी वहाँ पर तेज हवा चलती है। फिर बर्डी डिसबैलेंस हो जाती है और वह जाकर किसी के घर के अंदर बेड पर गिर जाती है। और फिर वहां पर लूसी नाम की एक लड़की होती है और को उसके पंख बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं और वो उससे पूछती है तुमको यह कहाँ से मिले, और वो दोनों आपस में बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। लूसी के पापा के पास उसके साथ बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, इसीलिए लूसी बर्डी के साथ खेलने लगती। तभी यहाँ पर देखते हैं कि डेविड और मैरी उसको ढूंढने के लिए एयरलाइंस की डेस्क पर जाते हैं, पर उनको वहाँ पर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। फिर वह लोग रात में ठहरने के लिए एक होटल में रुक जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ लूसी बर्डी से कहती है कि मैं भी एक बर्ड हूँ और उसको अपने साथ एक पेड़ के पास ले आती है। तभी बर्डी पेड़ क्यों ऊपर जाकर लेट जाती है और लूसी पेड़ के नीचे लेट जाती है। और यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि डेविड और मैरी कोई भी होटल में रूम नहीं मिलता। फिर वो लोग उस पेड़ के पास चले जाते हैं और वो लोग भी उसी पेड़ के नीचे सो जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह जब वह लोग उठाते हैं तो लूसी से बात करते हैं और फिर मेरी उस बर्ड के बारे में बताती है और कहती है वो इसी पेड़ के ऊपर सो रही है। अभी यह सुनकर वह लोग खुश हो जाते हैं और समझ जाते हैं वो बर्डी ही होगी। तभी डेविड उसको ढूंढने के लिए उसे पेड़ पर चढ़ता है तो देखता है कि वो पहले ही पेड़ से उड़ चुकी होती है। और फिर लूसी उनसे कहती है कि मैं भी आपकी उसको ढूंढने में मदद कराऊंगी। फिर वो लोग एक बस में बैठकर जा रहे होते हैं और देखते हैं कि बर्डी उड़ते उड़ते बहुत थक गई है। फिर वह जाकर चर्च की छत के ऊपर बैठ जाती है। फिर वहाँ के लोग उसको वहाँ बैठे देख लेते हैं और उनको लगता है कि वह वहाँ पर फंस गई है। तभी वह लोग फायर फाइटर को बुलाते हैं। जब वो उस छत पर चढ़ता है तो बर्डी फिर से वहाँ से उड़ जाती है। वहाँ के लोगों को लगता है कि उसको एक ईगल उड़ा के ले गई है। फिर उसकी न्यूज़ टीवी पर आने लगती है और डेविड उस न्यूज़ को देख लेता है और लूसी और मैरी ले साथ उसे फायर फाइटर के घर जाते हैं जिसका नाम मैक्स है। और उसको वो लोग उनको इन सब के बारे में बता देता है कि वो एक बर्ड है, पर उसको उनकी बात पर भरोसा तो नहीं होता, पर वो मान जाता है और वो भी उसको ढूंढने में उनकी मदद करता है और बताता है कि बर्डी साउथ की तरफ गई थी। फिर वह सब लोग उसको ढूंढने के लिए निकलते हैं और वह एक जगह देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी बर्ड्स उड़ रही होती है और वहाँ पर उनको एक गोली की आवाज सुनाई देती है और आसमान से एक परिंदा नीचे कुएं में गिरता देख लेते हैं। फिर वो लोग घबरा जाते हैं, उसको ढूंढ देखने के लिए कुएं के पास जाते हैं। उनको लगता है कि बर्डी उसके अंदर गिरी है, इसीलिए वह मैक्स की मदद से लूसी कुएं के नीचे जाती है। फिर लूसी देखती है कि वहां पर सिर्फ बर्डी के कपड़े ही पड़े हुए हैं और उसको ढूंढते ढूंढते बहुत रात हो जाती है, इसीलिए वो सब पास के एक होटल में रुक जाते हैं। तभी वहां लूसी को पेड़ पर बैठा एक लड़का दिखता है। फिर लूसी भी उसके पास जाकर बैठ जाती है। उसका नाम बैन है और फिर लूसी उसको बर्डी के बारे में बताती है। फिर जब बैन होटल के कमरे में लेट होता है, फिर उसको नीचे से कोई आवाज आती है तो वह नीचे जाकर देखता है तो वहां पर बर्डी है। तभी बैन तुरंत जाकर लूसी के पास जाता है और उसको बर्डी के बारे में बताता है। फिर लूसी उसके कमरे में जाती है तो देखती है कि वहां पर बर्डी ही है। फिर तीनों वहीं पर लेट जाते हैं, मर जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह लूसी उठती है तो फिर बैन के साथ डेविड और मैरी को बुला के लाती है। फिर जब वो लोग बैन के कमरे में वापस आते हैं तो देखते हैं कि बर्डी वहां से उड़ चुकी होती है। अब वह सब फिर से उसको ढूंढने के लिए निकलते हैं, पर लूसी
बैन के साथ वहीं रुक जाती है, क्योंकि बर्डी के बाद बैन ही उसका एक अच्छा फ्रेंड है। फिर मैरी लूसी को प्यार करके वो सब वहाँ से बर्डी को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। फिर कुछ दूर चलने के बाद मैक्स थक जाता है और वो सब एक जगह पर बैठ जाते हैं। फिर डेविड लोग एक नदी पार कर रहे होते हैं और वह सब फिर से थक जाते हैं और डेविड कहता है कि आज रात हम सब यहीं रुक जाते हैं। रात में जब वो लोग सो रहे होते हैं, तभी मैक्स को बर्डी की आवाज आती है। तो मैक्स बाहर जाकर देखता है कि बर्डी एक पेड़ में फंसी हुई है। तब वह उसको वहां से बचा के नीचे ले आता है और उसकी चोट पर पट्टी कर देता है और फिर उसके बाद बर्डी वहां से दोबारा उड़ जाती है। फिर सुबह उठकर मैक्स डेविड और मैरी को रात के बारे में बताता है और फिर मैक्स अपने घर की ओर निकल जाता है और उसके बाद डेविड लोग बर्डी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फिर वह लोग एक नदी के पास आ जाते हैं और कैमरे से देखते हैं कि बर्डी आराम से उड़ रही होती है। फिर मैरी डेविड से कहती है कि उसको आसमान में उड़ना है और आजाद रहना चाहती है। इसके बाद फिर डेविड और मैरी घर जाने के लिए बस में बैठने वाले होते हैं। तभी उनको बर्डी की आवाज आती है और देखते हैं कि बर्डी डूब रही है। फिर डेविड भागकर नदी में जाकर बर्डी को बचा लेता है। इसके बाद वो बर्डी को घर ले आते हैं और उसके आने की खुशी में वह लोग सेलिब्रेट करते हैं और अच्छा अच्छा खाना खाते हैं। और फिर मूवी के अगले सीन में देखते हैं कि बर्डी खिड़की से बाहर उड़ने की कोशिश करती है। उसको देख वह लोग सब होते हैं और सोचते हैं कि हम लोग इसकी फ्रीडम को छीन रहे हैं। इसीलिए डेविड और मैरी उसकी खुशी खुशी बाहर ले आते हैं और उसको लास्ट गुड बाय किस देते हैं और उसको उड़ा देते हैं। उसको देख वो लोग बहुत खुश होते हैं। इसी के साथ यह मूवी समाप्त हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।